कब तक समाज जलाएगा बेटियां, कब तक दहेज खाएगा बेटियां। ये रस्म यूं ही चलता रहा जमाने पर तो एक दिन पिता खुद दफनाएगा बेटियां। दर्शकों, दहेज आज के समय में एक ऐसा अभिशाप बन चुका है जिनके चलते कई बहन बेटियां घर से बेघर को हो रही है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है, जिसके चलते आज हम आए हैं नामदान केंद्र भोयना, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में। दर्शकों, यह शादी किस प्रकार की जा रही है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आइए आप सभी को पूरी कवरेज दिखाते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम नामदान केंद्र के अंदर प्रवेश किए, यहाँ पर एक फ्लेक्स दिखाई दिया जिसमें लिखा है, तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। यहाँ पर एक और फ्लेक्स देखने को मिला जो एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जो शास्त्र विपरीत जो साधना है एक को यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है। वहीं दूसरी ओर सीधा खड़ा हुआ वृक्ष जिसमें ये दिखाया गया है कि हमें शास्त्र अनुकूल जो साधना है किस प्रकार करना चाहिए। दर्शकों, जब हम पेड़ लेते हैं, पौधा लेते हैं तो उसको सीधे गमले में डालते हैं और गमले में डालने के बाद उसमें जड़ में हम पानी देते हैं, तो ये शास्त्र रूपी जो पौधा है इसी तरह बढ़ता है और हमें जो है फल देता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम नामदान केंद्र भोयना धमतरी में एक प्रेरणादायक दहेज मुक्त विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर दो जोड़ों का विवाह पूर्ण सादगी, अनुशासन और शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न कराया गया। यह विवाह न किसी लेन देन का प्रतीक था, न ही किसी सामाजिक दबाव का, बल्कि यह था समाज सुधार और मानवता का एक जीवंत उदाहरण। आइए अब हम इन नवविवाहित जोड़ों से बात करते हैं और जानते हैं कि दहेज मुक्त विवाह जैसी उच्च प्रेरणा उन्हें कहां से मिली और इस पवित्र निर्णय ने उनके जीवन को कैसे एक नई दिशा दी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भगत रमेश दास। कहाँ से आए हो? गरियाबंद। अच्छा, क्या करते हो आप? छत्तीसगढ़ पुलिस। अच्छा, पुलिस में। दर्शकों, इनका कहना है कि ये पुलिस विभाग से, अगर आप चाहे तो बड़ी सी तामझाम करके डीजे वगैरह लगा करके जो आप विवाह कर सकते थे, तो क्या कारण है कि आपने केवल और केवल 17 मिनट में यहाँ पर शादी किया? ये हमारे रामायणी संत रामपाल महाराज के अनुसार हमें शिक्षा दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झांसी दासी, कहाँ से आई हो? ग्राम सलोनी, जिला धमतरी से। जैसा कि हमने देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आपने विवाह किया है, तो क्या कारण है? ये जो दहेज मुक्त विवाह है वो हमारी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रेरणा दी है। हमने देखा आपने किसी प्रकार की आभूषण नहीं पहना, महंगे ड्रेस नहीं पहने। जो अपने जो दोस्त हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वो उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? एक तरफ कहा जाए तो संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार का सबसे बड़ा योगदान दिया है। जो हमारी जो रामायणी है वो 17 मिनट में हुआ है और कई लोग मतलब जैसे बाजा वाजा आभूषण ये सब चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल साधारण तरीके से हुआ है। दर्शकों, इनका कहना है यह विवाह जो है बिल्कुल साधारण तरीके से करना चाहिए। प्राय हम लोग देखते हैं यहाँ पर तामझाम किया जाता है और शोर शराबा होता है, तो शोर शराबे से दूर यह शादी को इसने अभी में किया है। अभी एक और युगल जोड़े हैं, उनसे हम अभी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? केवल दास। कहाँ से आए हो? ग्राम सलोनी से। क्या करते हैं आप? किसानी का काम करते हैं। अभी आपका विवाह हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, जैसे हम आपके हाथ में किताब देख रहे हैं जीने की राह, क्या कारण है इसको रखने का? इसमें संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है ये जीने की राह। इसमें शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताया गया है। दर्शकों, इनका कहना है शास्त्र आधार से जो ज्ञान बताया गया है, तो जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान को समझे, उनके पुस्तकें को पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? बबीता दासी। कहाँ से आई हो? मैं बालोद जिला। जैसा कि अभी हमने देखा आप किसी प्रकार के आभूषण पहने नहीं हैं, तो क्या कारण है? ये हमारे गुरुजी के ज्ञान का उनके प्रेरणा से है। हम किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं करते। जो दर्शक अभी देख रहे हैं, जो अपने जो संगी साथी है, वो अभी विवाह होने के बाद आपको यही कहेंगे कि आपने हमें पार्टी नहीं दिया, आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से यह विवाह किया है, तो क्या आप यहाँ से जाने के बाद उनको पार्टी वगैरह देंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी के
अनुसार मतलब गुरुजी की प्रेरणा के आधार पर हम साधारण तरीके से ही बस विवाह करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज 17 मिनट में रामायणी कार्यक्रम हुआ है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस समय रामायणी कार्यक्रम के लिए इन परिवारों को कोई ज़्यादा बोझ नहीं लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना पड़ा, क्योंकि निःशुल्क है। यहाँ कोई दहेज लेना नहीं है, देना नहीं है, वर वधू को किसी को देना नहीं है। तो आज समाज को इस दहेज से प्रेरणा पाना चाहिए और सभी समाज को संत रामपाल जी की प्रेरणा से आज सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जो रामायणी करवा रहे हैं, उस हिसाब से सभी समाज को अनुसरण करना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? टेकेश्वर दास। आप हमारे दर्शकों को बताइए आगे जाकर क्या इस प्रकार की समाज सुधार के जो कार्य किए जा रहे हैं आपके जो संत के द्वारा, तो क्या आगे जाकर के सार्थकता होगा? बिल्कुल सार्थक होगा, क्योंकि आज से पहले, आज तो अब हम लोग चकाचौंध में भूल गए हैं। आज डीजे डांस के माध्यम से मतलब जो सामान्य जनजीवन है वो चल रहा है, लेकिन ये जो रामायणी आप देखे अभी जी। मात्र 16-17 मिनट में, ये हमारे जैसे ब्रह्मा जी भगवान जी हुए हैं, विष्णु जी भगवान हुए हैं, शंकर जी भगवान हुए हैं, उस समय कहाँ था ये डीजे डांस, ये जो दुनियादारी में जो चलते रहता है वो कुछ भी नहीं था। इसी माध्यम से ही विवाह होता था, जिसको हम लोग रामायणी बोलते हैं। और आगे चल के परमात्मा का उद्देश्य ये है कि जितने भी विश्व में समाज है सब एक हो जाएगा। सर देखने को मिलता है आए दिन संत जी है, उनके बहुत सारे आश्रमों में जो है समाज सुधार का कार्य, चाहे दहेज मुक्त विवाह हो, देहदान शिविर हो, या कई प्रकार के अनेक जो शिविर लगाए जाते हैं। जैसे अभी देखने को मिला हरियाणा के अंदर जो बाढ़ पीड़ित जो गांव थे उनको अभी बचाया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या उनका उद्देश्य है? हमारे गुरुजी का उद्देश्य ये है कि समाज में कोई भी वर्ग किसी भी प्रकार से दुखी ना हो। अभी आपने उदाहरण बताया हरियाणा का। जी। हरियाणा में पूरा किसान लोग बाढ़ से ग्रस्त हो चुके थे, पूरा पीड़ित हो चुके थे, लेकिन हमारे गुरुजी ने हजारों करोड़ों रुपए, ऐसा नहीं है कि 2-4 हज़ार रुपये, हजारों करोड़ों रुपए दे के किसान लोगों को पूरा ऊपर उठाए, और आज उसके माध्यम से हरियाणा में हमारे गुरुजी का सम्मान किया जा रहा है। दर्शकों, आप सभी ने देखा कि केवल 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह का पूरी कवरेज। यह कवरेज आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए।